औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमने इतना अच्छा और एक सिटी बनाया है, हमने शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, इसके बावजूद भी बड़े उद्योग यहाँ पर आने से क्यों कतरा रहे हैं? तो जब इसकी जानकारी हमने हासिल की तो पता चला है कि शेंद्रा के अंदर इनके पास ज़मीन होते हुए भी ज़मीन नहीं है। तो हम उसकी छानबीन करें तो पता चला कि 2006 के अंदर इन्होंने 110 हेक्टर ज़मीन जो है वो अजंता इंफ्रा नाम की कंपनी को दिए थे उन्होंने, और उसके अंदर वो एक एसईजेड लेके आने वाले थे, और उस एसईजेड के अंदर उन्होंने ये किया था, अजंता प्रोजेक्ट्स को दिए थे, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम इतने करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला है करके। बाद में जब ज़मीन अलॉट हो गई 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद कहा कि नहीं, हम एसईजेड नहीं कर रहे हैं, एसईजेड कैंसिल कर रहे हैं करके। तो नियम के हिसाब से वो ज़मीन एमआईडीसी ने वापस लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लेके आने के लिए तो गवर्नमेंट को लिखा, और वो प्रोजेक्ट उन्होंने उससे सैंक्शन करवा के लिया, और सैंक्शन करवाते वक्त तो फिर उन्होंने ये किया कि अपना लेटर लिख के दे दिया है कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे करके। ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर उनको है तो ये सुविधा दी गई कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ी रहेगी वो 44 करोड़ रुपीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो बोले 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो करके। तो अभी तक उन्होंने है तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिए है 11 करोड़ रुपये का, अभी तक है तो बाकी का इंस्टॉलमेंट नहीं भरे हैं। फिर उन्होंने पूरे शहर के अंदर है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, और वो होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने बताया कि हम है तो कितनी ज़मीन, ये आप एयरपोर्ट के बाहर निकलिए तो आपको ये होर्डिंग नज़र आएंगी, जालना रोड के ऊपर है, बहुत सारे शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ये होर्डिंग है, और इस होर्डिंग के अंदर लिखा है कि हमने ऑलरेडी 1 मिलियन स्क्वायर फीट ज़मीन ऑलरेडी बेच चुके हैं। क्या रेट से बेच चुके हैं? तो उन्होंने लिखा है कि प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ये प्लॉट बेच रहे हैं। एक प्लॉट कितने का है? तो 4200 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का। और क्या बताया है कि अप्रूव्ड मास्टर प्लान है 232 एकड़ ज़मीन का। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन तो एमआईडीसी की है, तुम इसकी प्लॉटिंग करके बेचने का अधिकार तुमको कैसे मिला? एमआईडीसी को कोई भी आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उस वक्त के जो मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, पोटे साहब, एमआईडीसी के सीईओ, चेयरमैन, ये लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि तुमको एमआईडीसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करना, तुमको जितने प्लॉट्स बेचना है बेच देना, तुमको एमआईडीसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत। लेकिन अगर मैंने ख़रीद लिया एक प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट का और मुझे बेचना है आगे चलकर, तो मुझे एमआईडीसी में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कई हज़ार करोड़ रुपये का ये घोटाला इसके अंदर सामने आ रहा है। दुर्भाग्यवश टोयोटा कंपनी, एथर कंपनी जो 860 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाली थी, इकोलैग नाम की कंपनी, उन्होंने कहा कि हमको शेंद्रा के अंदर ज़मीन दो करके, तो वो दे नहीं सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो हमने तो किसी धन्ना सेठ को दे के रखे हुए है, और वो आपकी ज़मीन बेच रहा है करके। तो ऐसे हालात के अंदर मैं यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, मैंने ये मुद्दा निकाला हूँ। अब अगर आपके अंदर प्रामाणिकता है और मराठवाड़ा का सही मानों में आप विकास करना चाहते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक पत्र इसके बारे में ईडी को, सीबीआई को लिखिएगा, और उनको बताइएगा कि साहब इसकी इंक्वायरी करिएगा करके। तो आप देखिएगा खुले तौर के ऊपर एमआईडीसी के अधिकारी चले जाएंगे, उनके सेक्रेटरीज चले जाएंगे, जो मंत्री उस वक्त ये फैसला लिए वो लोग भी अंदर चले जाएंगे करके। तो अगर आपको मराठवाड़ा का विकास चाहिए, तो जो 6 मंत्री हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं, अगर तुम्हारे में प्रामाणिकता है तो तुमने इसकी इंक्वायरी करने का पत्र सरकार को भेजे, ईडी को भेजे, सीबीआई को भेजे, वरना मैं साफ तरीके से ये कहूँगा कि जो पैसा सुभाष देसाई और पोटे ने खाया है इसके अंदर, उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी आया है, इसीलिए आप खामोश बैठे हैं, और अगर नहीं है तो आपने लिखना चाहिए। सर, बीजेपी की जो सभा है संस्कृति मंडल पर होने वाली है, क्या कहेंगे सर? बीजेपी की किसको आने वाले हैं? अमित शाह की सभा। बीजेपी जो सभा के लिए ग्राउंड सेलेक्ट कर रही है, ओके, बीजेपी ने जो ग्राउंड सेलेक्ट किया है वो इतना सा ग्राउंड है, और अमित शाह जैसा इतना बड़ा उनका 2 नंबर का नेता आ रहा है, तो आधा ग्राउंड तो वो बोलेंगे सिक्योरिटी के लिए डी बनाना है, टी बनाना है, पी बनाना है करके, तो आधा ग्राउंड साफ कर डालेंगे।
इतनी बड़ा जो ग्राउंड है उसके अंदर तो हमारे डॉक्टर कराड़ साहब ही अकेले खड़े हो गए भाषण देने के लिए, तो खचाखच वो ग्राउंड वैसे भी कराड़ साहब को सुनने के लिए भर जाता है करके। और तुम्हारे इतने बड़े नेता के लिए तुम्हें तो इतना सा छोटा सा ग्राउंड ले रहे हैं। अगर अमित शाह को वाकई में अगर सुनाना है कि कितना अच्छा देश के लिए वो काम कर रहे हैं करके, तो बड़ा ग्राउंड सेलेक्ट करे और वहाँ पे उनकी सभा ले करके। लेकिन उनको मालूम है कि लोग कुछ सुनने के लिए आने वाले नहीं है, गाड़ियाँ लगाना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा उसके अंदर। तो सबसे छोटा ग्राउंड जो है औरंगाबाद शहर का वो सांस्कृतिक मंडल है। अपनी नाक कटना नहीं, अपना फलूदा होना नहीं, अपनी इज्जत का फलूदा होना नहीं। अमित शाह साहब धुलाई करके चले जाएंगे, कितना बड़ा ग्राउंड ले लिया और सुनने के लिए इतने सारे लोग आए, तो सबसे बेहतर यह है कि सबसे छोटा ग्राउंड ले लो और उसके अंदर है तो अपनी सभा करवा दो। सर ये वंचित बहुजन आघाड़ी इस बार आपके साथ नहीं है, इसके लिए आपने मुंबई जाने का फैसला लिया, ऐसी भी चर्चा है सर मुद्दा से। नहीं साहब, अभी देखिए मुझे खतरों से खेलने का शौक है। मैं 2014 में आके खतरों से खेला था, जीत गया। 2019 के अंदर आया जब सारी दुनिया कहती थी कि इम्तियाज़ तो जीत ही नहीं सकता, मैं खतरों से खेला, जीत गया। अब मुझे ऐसा लगा कि बम्बई के अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों का वोट लेकर है तो वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं और नेतागिरी के नाम के ऊपर पैर दबाने का काम कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उन लोगों को चुनौती देने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आता हूँ लड़ने के लिए। लेकिन इसका फैसला जो भी है मेरे शहर की आवाम करेगी और मेरा पार्टी का जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो साहब करेंगे। तो मंडे के दिन मुंबई के अंदर मीटिंग है, उसके अंदर तय हो जाएगा कि इम्तियाज जलील कहाँ से लड़ने वाला है। अगर फैसला हो गया मुंबई का आपका तो औरंगाबाद से कौन उम्मीदवार हो सकता है? थोड़ा सा भी मंडे तक इंतजार कर लीजिएगा, उसके अंदर साहब क्या हुक्म देते हैं करके। उसमें अगर उन्होंने हुक्म दे डाले कि जाओ लड़के आओ कहीं से, तो भी उसमें आसाम से लड़के आओ तो अपन आसाम चले जाएंगे उसके अंदर, और फिर यहाँ के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे किसको देना है करके। अभी एक मरतबा फाइनल हो जाने दीजिएगा, इतना इंतजार किया आप लोगों ने मेरे साथ में 48 घंटे। और नहीं साहब, ये वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है माया में? वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है? देखिए हमारा तो मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी का साथ देना है, किसी का साथ लेना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।